हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एएमपीएस सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन की। तो देखिए, एएमपीएस मोबाइल फ़ोन सर्विसेज में क्या होता है कि इसके सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन के लिए दो तीन स्पेशल नंबर यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट वी राइट एएमपीएस सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक ईएसएन नंबर यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ईएसएन, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। ये नंबर क्या होता है कि प्रोवाइडेड बाय मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर, 32 बिट आईडी नंबर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर होता है, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो प्रोवाइड करती है, और ये 32 बिट का आईडी नंबर होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसआईडी। एसआईडी कहलाता है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसआईडी इज कॉल्ड सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है कि ये 15 बिट का बाइनरी नंबर होता है, यूनिकली असाइंड, गिव्स स्टेटस ऑफ द मोबाइल। तो ये 15 बिट का बाइनरी नंबर होता है, और ये यूनिकली असाइंड होता है, यानी सबको अलग अलग दिया जाता है, किसी का सेम नहीं हो सकता है, यूनिकली असाइंड होता है। और ये क्या बताता है? इट गिव्स द स्टेटस ऑफ द मोबाइल, कि मोबाइल का क्या स्टेटस है। इट गिव्स द स्टेटस ऑफ मोबाइल। ठीक, ये दो नंबर हो गए। तीसरा नंबर जो होता है दैट इज कॉल्ड एम आई एन, मिन। ये क्या होता है? ये होता है मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस इज कॉल्ड मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या करता है कि 34 बिट बाइनरी नंबर डिराइव्ड फ्रॉम मोबाइल स्टेशंस 10 डिजिट टेलीफोन नंबर। तो ये क्या होता है? ये 34 बिट का बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम जो मोबाइल स्टेशन जो है, मोबाइल स्टेशन जो 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर देता है, 10 डिजिट टेलीफोन नंबर, उससे ये डिराइव किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि 24 बिट्स डिराइव फ्रॉम 7 डिजिट लोकल नंबर एंड 10 बिट्स फ्रॉम एरिया कोड। तो इसमें जो 34 बिट्स में से जो 24 बिट्स होते हैं वो तो डिराइव किए जाते हैं, 24 बिट्स डिराइव्ड फ्रॉम 7 डिजिट लोकल नंबर, 7 डिजिट लोकल नंबर। ठीक है, और ये तीनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मोबाइल को ट्रेस करने के लिए। 7 डिजिट लोकल नंबर हो गया, एंड 10 बिट्स जो होते हैं वो कहाँ से इंडिकेट होते हैं? वो इंडिकेट होते हैं एरिया कोड से। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि 10 डिजिट जो होता है आपका, दैट इज इक्वल टू 7 डिजिट लोकल नंबर और प्लस 3 डिजिट एरिया कोड। ठीक है, यानी ये जो 7 डिजिट होता है इसको बोलते हैं मिन वन, और ये कहलाता है मिन टू। ठीक, तो ये तीनों जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये तीनों बहुत
इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं एज फार एज AMPS सर्विसेज कंसर्न। अब ये तो देखिए AMPS तो जो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नंबर सिस्टम में जो AMPS सर्विस थी उसके बारे में तो हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ और 1G सिस्टम की अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन सिस्टम की, तो देखिए अगर हम बात करें कि अदर फर्स्ट जनरेशन सिस्टम तो उसमें क्या आता है, अदर 1G सिस्टम जो फर्स्ट जनरेशन के और जो मोबाइल सर्विसेज थे वो कौन कौन से थे, तो एक तो था आपका TACS। ये क्या था, टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन, टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी फर्स्ट जनरेशन सिस्टम था। सेकंड हो गया आपका NMT, ये क्या था, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन, दिस इज नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन सेलुलर सिस्टम। और थर्ड जो था आपका वो था NTT, निप्पन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, निप्पन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन सेलुलर सिस्टम। तो ये जो सिस्टम थे TACS, NMT और NTT, ये तीनों भी जो है फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करने वाले सिस्टम थे। और इनके बारी बारी से अगर हम इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं तो पहले अगर हम बात करते हैं TACS की, तो देखिए TACS क्या था। TACS पहली चीज तो ये है कि इसको डेवलप किया था किसने, मोटरोला कंपनी ने। ठीक, इसका ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो 1985 में शुरू हुआ था, और कहाँ पे, यूके में। इट वॉज ऑपरेटेड बिटवीन 800 एंड 900 मेगाहर्ट्ज बैंड, इस इन फ्रीक्वेंसी बैंड को ये सर्विस यूज करती थी। इसमें कितने चैनल थे, 1000 चैनल्स थे। और अभी भी स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड, इट इज बीइंग यूज्ड इन 25 कंट्रीज। अभी भी ये वर्ल्ड की 25 देशों में, 25 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, अभी भी करीब तकरीबन 25 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड ये यूज किया जा रहा है TACS सिस्टम। हालांकि ये फर्स्ट जनरेशन सिस्टम है उसके बावजूद। अब उसके बाद बात आती है NMT सेलुलर की। तो जो NMT सेलुलर सर्विस थी, ठीक है, NMT सेलुलर, ठीक है, ये जो सर्विस थी, इट वाज ऑपरेटेड इन 900 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज बैंड विद चैनल स्पेसिंग कितनी थी इसमें, विद चैनल स्पेसिंग 12.5 किलोहर्ट्ज। ठीक है। सेकेंडली क्या था कि अक्रॉस 50 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड ये यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका NTT। NTT क्या था, निप्पन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन सेलुलर। ये इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था किसमें, जापान में, इन 1979। ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी जो यूज होती थी वो 400 और 800 मेगाहर्ट्ज बैंड की। ठीक है। और इसमें जो चैनल स्पेसिंग थी, चैनल स्पेसिंग वो तकरीबन 25 किलोहर्ट्ज थी। तो ये कुछ और फर्स्ट जनरेशन के सेलुलर सिस्टम थे। अब इनकी जो स्पेसिफिकेशन है और फ्रीक्वेंसी बैंड और चैनल, ये सब जब आगे आपके, एट प्रेजेंट दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस, तो आगे डिटेल में कभी इनकी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से इस टॉपिक को जब कवर करेंगे डीप में, तो इसमें आपको डाउनलोड लिंक, अपलोड लिंक, चैनल स्पेसिंग, रीजन, ये सारी चीजें भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे।
ठीक है। अब देखिए ये तो सारा जो था अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में जो पढ़ा था वो सारा क्या था, एनालॉग सेलुलर सिस्टम था। मतलब उसमें जो कम्युनिकेशन यूज होता था दैट वाज, जो सिग्नल यूज होते थे दैट वाज एनालॉग इन नेचर, एंड एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस करता था इसके अंदर। इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन के बाद फिर सेकंड जनरेशन जब आया तो उसमें डिजिटल एएमपीएस यूज किया जाने लगा। ठीक है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट, ये सब क्या थे, ये सब तो एनालॉग थे। इनके बाद जो एएमपीएस में डेवलपमेंट हुआ तो एनालॉग एएमपीएस की जगह डिजिटल डिजिटल एएमपीएस सर्विस यूज की जाने लगी। ठीक है, डिजिटल एएमपीएस में क्या था कि इट वाज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल एएमपीएस सेलुलर सिस्टम। ठीक है, जो ओरिजिनल हमारा एएमपीएस सेलुलर सिस्टम था उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए डिजिटल एएमपीएस डेवलप किया गया, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्थ अमेरिका में, इन नॉर्थ अमेरिका इन 1990s। ठीक, it allows for the continued use of AMPS bandwidth and many of the AMPS procedure। इसमें फायदा ये था कि जो AMPS बैंडविड्थ अवेलेबल थी उसका कंटिन्यू यूज हुआ इसमें, और कई AMPS प्रोसीजर्स का भी। और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इट यूज्ड TDMA कॉन्सेप्ट। TDMA मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सॉरी, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो टीडीएमए कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। तो इस तरह से ये पूरा एमपीएस का जो सिस्टम था, फर्स्ट जनरेशन सिस्टम, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसके रिगार्डिंग पिछले जितने भी लेक्चर लिए गए हैं एमपीएस में, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन, कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट उससे फिर सेकेंड जनरेशन शुरू करेंगे। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।